हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान से रिलेटेड कि भारतीय संविधान के गठन के लिए चुनाव कब हुआ था। एक नंबर क्वेश्चन है और जिसका उत्तर होगा नवंबर 1946 ईस्वी को। 2 नंबर सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत साम्राज्ञी बनाया गया था। तो इसका उत्तर होगा 1858 ईस्वी में दोस्तों। 3 नंबर सवाल है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया। तो उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। 4 नंबर सवाल है कि संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 5 नंबर प्रश्न है तो कि गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो उत्तर होगा दोस्तों जेपी कृपलानी। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। तो उत्तर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राष्ट्रगान गाने में लगभग कितना समय लगता है। बराबर प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं प्रश्नों प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया। उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी। तो उत्तर होगा दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया। तो उत्तर होगा दोस्तों 24 अगस्त 1947 ईस्वी को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। 13 नंबर सवाल है कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया था। तो उत्तर होगा दोस्तों 1962 ईस्वी को। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। आगे है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था किया गया है। किस मौलिक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बराबर ये प्रश्न मल्टीपल्स टाइप पूछे गए हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। आगे है कि किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मानों का देना समाप्त कर दिया था। तो उत्तर होगा 1977 ईस्वी में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है दोस्तों। तो ये प्रस्तावना में चर्चित है। आगे प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर कि राष्ट्रीय पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसके पास होता है। तो राष्ट्रपति के पास। किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान का उल्लंघन जब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो उनके प्रति महाभियोग लगाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था। तो संविधान सभा के द्वारा निर्वाचन किया गया था दोस्तों। किस राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। तो वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का प्रयोग किया था दोस्तों।
आगे प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 के तहत। कौन संसद का सत्रवासन कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे के प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। आगे की प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में किया गया था। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पेश किया जाता है दोस्तों। लोकसभा में की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? कि संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जाती है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष रखी गई है न्यूनतम उम्र सीमा भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए ये ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।